अर्निंग ऑफ सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। कितना अर्निंग ऑफ सोर्स जनरेट कर सकते हैं? शायद जो एक व्यक्ति करोड़ रुपया लगा रहा है, अगर उसके जैसे 50 लोग अगर आपकी टीम में आ जाते हैं तो 50 करोड़ का नेटवर्थ आपका बनता है। जरा सोच करके देखिए कि उस 50 लोगों में से नथिंग 50 की मैं बात करता हूं सर, 1 करोड़ रुपए लगाने वाले 50 लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि आज राम बाबू सोनी सर की टीम के अंदर में 5,000 लोग, अगर मैं उसमें से भी आधे लोगों को निकाल दूं, हाँ सॉरी 5,000 तो कन्हैया सर के ही टीम में हो गए हैं क्योंकि वो भी डबल डायमंड है। 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोगों में से अगर मात्र 5,000 लोग अगर 1-1 लाख रुपए से भी ट्रेड लगाते हैं तो आप जोड़ करके देख लीजिएगा कितना बड़ा इनकम होता है, कितनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है, कितना बड़ा ट्रेड होता है। और उस प्रत्येक ट्रेड से न जाने कितने बार हमारा हाईटेक बोर्ड प्रॉफिट निकाल करके देता है। आप गणना करिए कि राम बाबू सोनी सर ने जब शुरुआत की थी तब वो अकेले व्यक्ति थे। आज धीरे धीरे देखते 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 ब्लैक डायमंड के करीब पहुंच चुके हैं, शायद 10 से 20,000 लोगों की टीम हो चुकी है। ये एक वक्त ऐसा आएगा कि वो 1 लाख लोगों की टीम भी हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर उस 1 लाख लोगों में से 50,000 लोग भी कुछ ना करें और मात्र 50,000 लोगों से एक दिन के अंदर में सिर्फ 1 रुपए अगर प्राप्त हो तो राम बाबू सोनी सर को एक दिन के अंदर में 50,000 रुपए प्राप्त हो। अब गणना करिए कि 30 दिन का माह होता है, 30 दिन में पूरे 30 दिन नहीं, मात्र 15 दिन भी अगर प्रत्येक व्यक्ति से 1-1 रुपए भी मिले तो आप जोड़ लीजिएगा कितना बड़ा अमाउंट बनता है। साथियों, ये पावर है नेटवर्क। तो आइए, नेटवर्क को किस तरीके से हाईटेक बोर्ड ने प्रमोशन, अगर आप हाईटेक बोर्ड का करते हैं तो कितनी अर्निंग ऑफ सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं, कितने अनंत तक आप ले सकते हैं। हमारे पूरे हाईटेक बोर्ड के प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर में कोई बॉन्डिंग नहीं है। आपके नीचे 1 लाख लोग होंगे कि 1 करोड़ लोग होंगे कि 5 करोड़ लोग होंगे कि 100 करोड़ लोग होंगे, कोई बॉन्डिंग नहीं है। जितने भी लोग होंगे हर किसी से आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, अर्निंग ऑफ सोर्स जनरेट होगा ही हो। तो आइए, हाईटेक बोर्ड का सुपर हिट प्लान मैं आप लोगों के सामने में प्रेजेंट करता हूं सर। अगर अमर सर आ जाते हैं तो मैं सेशन उनको हैंड ओवर कर दूंगा, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन में जरूर दिखाऊंगा सर। तो साथियों, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि काफी दिनों के बाद से जब हम स्क्रीन को शेयर करने के लिए आते हैं तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और स्क्रीन शेयर मैं पाटिल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो तो एक बार मुझे जरूर बताइएगा सर। चेतन सर, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, स्क्रीन शेयर हो गई है सर। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन को शुरू करूं इससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने में स्टार्ट कर लूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर हम बात कर रहे हैं तो कुछ चीजों के सपोर्ट से हम बेहतर काम कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसके पास में ये एक्स रिकॉर्डर है, इस ऐप के थ्रू हम डिजिटली जो भी चीज डिफाइन करते हैं वो एरो आइडेंटिफिकेशन होता है, जिससे आपको थोड़ा सा समझने में और जानने में सपोर्ट मिल जाता है। हर किसी व्यक्ति के पास में ये हाईटेक बोर्ड का सुपरसोनिक डायनेमिक बोर्ड अवेलेबल है सर। जिन्होंने इसको, कुछ साथी ऐसे थे जिन्होंने इसको $60 पे एक्टिव किया था, कुछ साथी ऐसे हैं जो इनको $70 पे एक्टिव कर रहे हैं, कुछ आने वाले भविष्य में इसको $80-90 में भी एक्टिव करेंगे। क्योंकि ये तो कारवा है, ये तो सिलसिला है, ये तो खदान है, जितना आप खोज सकते हैं खोज लीजिए। लेकिन जिन साथियों के पास में ये ऐप अवेलेबल है सर, उसके साथ में इनबिल्ड है प्लान। अभी आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करूं तो ये सबसे नीचे लिखा हुआ है सर माइंड। माइंड पे जैसे ही आप जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर में दिया हुआ है सर मेंबर सेंटर। मेंबर सेंटर के अंदर में आपका 7 रैंक का प्लान इनबिल्ड है और आप उसको खोल करके किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति के पास प्लान प्रेजेंटेशन अगर आप करने के लिए जाते हैं तो उसकी थोड़ी भूमिका को जरूर समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फंड लगाना चाहता है और आप उसको प्लान प्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। कहने का ये मतलब है
कि किसी व्यक्ति के पेट में दर्द हो और आप सिर दर्द की दवा दे रहे हो, वो व्यक्ति नेटवर्क ही नहीं करना चाहता है। तो वो भूमिका आप उससे कैसे ले सकते हैं कि सर आप क्या करते हैं, कैसे हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, कितने बाल बच्चे हैं, क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम है, क्या इसका सिस्टम का तरीका है, आप अभी प्रेजेंट में क्या करते हैं, पार्ट टाइम में क्या करना चाहते हैं, क्या आप नेटवर्क पे वर्क करना चाहते हैं। सवाल पूछने में कोई झिझक मत करिए सर, पूछ लीजिए। वो व्यक्ति खुल के बता देगा कि नहीं सर मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, डजंट मैटर। आप उसको अपने बोर्ड के पूरे प्रॉफिट ऑफ रेशियो किस तरीके से ये वर्क करता है ये बताइए। आज नहीं तो कल वो बंदा आपसे कहेगा कि सर मैं और इससे बेनिफिट कैसे ले सकता हूँ, तब आप उसको ये प्लान प्रेजेंटेशन करिएगा। कहीं ना कहीं वो आपके साथ हाथ कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ काम करेगा। सर मेंबर सेंटर की बात करते हैं। हर वो व्यक्ति जो हाईटेक बोर्ड का सदस्य हो चुका है, उसने एक रैंक अचीव किया है जिसको हम R1 कहते हैं और जिसे हम कहते हैं स्टार्टर। स्टार्टर रैंक को जब आप अचीव कर लेते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि 7,000 रुपए दे करके बिना पैसा लगाए भी आप सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं, शायद उससे ज्यादा जिस व्यक्ति ने करोड़ रुपए लगा करके अपने इस बिजनेस की शुरुआत की है। नेटवर्क के पावर को समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप $70 से अपने बोर्ड को एक्टिव करते हैं, आप R1 रैंक को अचीव कर लेते हैं और स्टार्टर बन जाते हैं। और स्टार्टर बनने के बाद जब आप अपनी इस हाईटेक बोर्ड का प्रमोशन करना शुरू करते हैं, लोगों से डिस्कशन करना शुरू करते हैं और आप इसके बेनिफिट्स और फायदे को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हाईटेक बोर्ड ने आपको 3 प्रकार की इनकम जनरेट की है। पहला है सर ज्वाइनिंग इनकम, दूसरा है सर ट्रेडिंग इनकम और तीसरा है सर सपोर्ट इनकम। हर वो व्यक्ति जो ज्वाइन हो चुका है इसे ये 3 प्रकार की इनकम मिलती है। अब आइए समझते हैं किस प्रकार से मिलती है। आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया सर, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कर दिया, सॉरी सर, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ ही आपने किसी को रेफरल दे दिया और वो व्यक्ति आपके साथ, थोड़ा सा सर मैं भी, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया सर और वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो गया। आप जब $70 से अपने बोर्ड को एक्टिवेट करते हैं और किसी व्यक्ति को कनेक्ट करते हैं और वो आपके साथ $70 से अपने बोर्ड को एक्टिवेट करता है, तो ये जो आपको दिख रहा है $8, ये इंस्टेंटली उसके ज्वाइन करने के साथ ही तुरंत ही आपको $8 का रिवार्ड मिल गया। अब जरा सोचिए कि पैसे तो आपके पास में नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपके साथ कनेक्ट किया है पैसे उसके पास तो है। अगर वो व्यक्ति अपनी ट्रेडिंग को लगाना शुरू करता है, अपने वर्क को करना शुरू करता है, बोर्ड के साथ के फंक्शन को समझना शुरू करता है, अपने पैसे से पैसा कमाना शुरू करता है, तो जो प्रॉफिट ऑफ रेशियो उसको जितनी बार मिलता है और जो हाईटेक बोर्ड को वो 25% सर्विस टैक्स के बेस में, इस हाईटेक बोर्ड को एक बार $70 से आप एक्टिवेट करते हैं सर, इस सॉफ्टवेयर को आप ले लेते हैं। अब जब ये बोर्ड आपको सर्विस देता है, आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है, तो आप सिस्टम को 25% देते हैं, जिसमें से 6% सिस्टम के पास जाता है और 3.5% इंस्टेंटली आपको तुरंत मिल जाता है। चाहे वो आप देखें चाहे ना देखें, आप रात के 12 बज रहे हो, चाहे 3 बज रहे हो, चाहे 2 बज रहे हो, अगर इस व्यक्ति का प्रॉफिट निकला तो उस प्रॉफिट का 3.5% आपको मिल जाएगा। अगर पूरी रात में 25 बार उस बंदे को प्रॉफिट हुआ तो 25 बार जितनी भी प्रॉफिट हुआ उसका 3.5% आपको मिल जाएगा। इस तरीके से सर, इस तरीके से ये 2 इनकम को आप क्या करते हैं सर, अचीव कर लेते हैं। अब अगर जो तीसरी इनकम है सर, जिसे कहते हैं सपोर्ट इनकम, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सपोर्ट इनकम कैसे मिलती है। जैसे आपने इस व्यक्ति को ज्वाइन किया और इसके कनेक्टिंग से आपने दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन किया सर, दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन किया, आपको $8 मिल गया, इसके प्रॉफिट का 3.5% भी आपको मिल गया। अब सपोर्ट इनकम किस प्रकार से मिलती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस जिस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कर रखा है, इसने किसी थर्ड पर्सन को ज्वाइन किया,
तो इस व्यक्ति से, ये ए नाम के व्यक्ति से जो नीचे थर्ड गोला बना हुआ है, उस गोले से, उस व्यक्ति से ज्वाइन होते ही $8 का रिवार्ड इसे मिलेगा। लेकिन चूंकि आप R1 रैंक पे हैं, तीनों के तीनों सेम रैंक पे हैं, तो ये 10% $8 का 0.8 सेंट आपको भी रिवार्ड के बेस में रिटर्न बैक मिल जाएगा। इस तरीके से आप R1 रैंक के ऊपर में इन तीनों प्रॉफिट को गेन कर पाते हैं। अब अगर बाय द वे मान लीजिए कि आप अपने नेटवर्क को बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, आपने जिस एक व्यक्ति को जोड़ा, आप दूसरी तरफ भी एक और व्यक्ति को जोड़ते हैं, और आपकी टोटल टीम बढ़ते बढ़ते 15 लोगों की हो जाती है, तो आप R2 रैंक को अचीव कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सर R2 रैंक की। R2 रैंक के लिए सिस्टम ने कुछ क्राइटेरिया दिया है। हर एक रैंक को अचीव करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरिया कंपनी ना रखे, ये सिस्टम ना रखे, तो हर कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे ये बेनिफिट्स मिलना चाहिए। तो उस चैलेंजिंग को क्रॉस करके जो व्यक्ति वहां तक पहुंचता है और उसके लिए वर्क करता है, उसको ये प्रॉफिट मिलता है। मात्र 2 डायरेक्ट का होना आपके डायरेक्ट में होना अनिवार्य है। जब आप R1 थे, आपने 2 लोगों को रेफरल दिया और आपकी टोटल टीम 15 लोगों की हो गई, आपने R2 रैंक अचीव कर लिया। ये तो टीम वर्क हो गया। अगर आपके पास में पावर है, आपके पास ताकत है, आपके पास में लोग हैं, तो आप अपने डायरेक्ट रेफरल से भी अगर 15 लोगों की टीम बना देते हैं, तो भी आप R2 रैंक अचीव कर लेते हैं। और जैसे ही इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देते हैं, या आपके एक लेग में 10 लोग हो या दूसरे लेग में 5 लोग, मतलब किसी भी तरीके से 2 डायरेक्ट हो और 15 लोगों की टीम बन जाए, या डायरेक्ट 15 कर दीजिए, या अप एंड डाउन किसी भी सिस्टम से आपके 15 लोग हो जाते हैं, तो आप इस रैंक को अचीव कर लेते हैं, जिसे कहते हैं सर R2। और R2 बनते ही आपको किस प्रकार का इनकम फिर से मिलना शुरू होता है। जब आप R1 थे तो आपको $8 का रिवार्ड मिल रहा था सर। जब आप R1 थे तो आपको R1 बनने पे $8 का रिवार्ड मिल रहा था। अब जैसे ही आप R2 बन जाते हैं, आपको $12 का रिवार्ड मिलता है। $12 का कैसे रिवार्ड मिलेगा? R2 बनने के बाद जिसको भी आप रेफर देते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को आपने रेफर दे दिया, तो आपको उससे डायरेक्ट रेफर देने की वजह से $12। और अगर किसी व्यक्ति को आपने पहले से रेफर दे रखा है और उसने किसी और व्यक्ति को रेफर दे दिया, वो R1 है, तो उससे $4, जिसको कहते हैं ज्वाइनिंग डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी आपका लेवल 12 का हो चुका है, तो R1 से आपको 8, और डायरेक्ट R1 को अगर आप किसी को रेफरल देते हैं तो $12 का रिवार्ड। ठीक इसी तरीके से सर, जब आप R1 थे तो आपको जो 25% सर्विस चार्ज लिया जा रहा था, उसमें से 3.5% मिल रहा था। जैसे ही आप R2 बनते हैं, 5%। किनसे? जिन लोगों को आपने डायरेक्ट में रेफरल दिया है, उनसे 5%। उनके नीचे जो कनेक्टिंग लोग हैं, उनसे इसका 1.5% का डिफरेंस है। जितनी बार प्रॉफिट निकलेगा उतनी बार आपको मिलता है। इस तरीके से जब आप नेक्स्ट फॉर आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरे इनकम जो मैंने आपको बताया था, सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम एज इट इज है, आपके नीचे के नीचे, मतलब तीसरे लेवल पे जो भी लोग कनेक्टिंग है, वो जो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उस प्रॉफिट का 10% आपको मिलता है। लेकिन इसी के साथ लेकिन इसी के साथ हाईटेक बोर्ड में एक बहुत ही बेहतरीन इनकम शुरू हो जाती है। आपने नेटवर्क के अंदर में ये जरूर सुना होगा कि हमारी टीम वर्क करती है तो हमें प्रॉफिट मिलता है। हमारे लोग, हमारी टीम, हमारे साथी अगर वर्क करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हमने उस टीम को जनरेट किया है। लेकिन हाईटेक बोर्ड आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप हाईटेक बोर्ड परिवार के सदस्य बन चुके हैं, आपके अपलाइन के साथ में, आप इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए, आपके अपलाइन भी अगर काम करते हैं, आपकी क्रॉस लाइन भी अगर काम करती है, पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार में कहीं पर भी काम होता है, तो उसका भी बेनिफिट मात्र 15 लोगों की टीम बना लेने के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं सर ग्लोबल रॉयल्टी। क्या है ग्लोबल? मतलब पूरे हाईटेक परिवार के अंदर में कोई भी काम होगा तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगी, हिस्सेदारी आपको भी मिलेगी। वो किस तरीके से मिलती है? एक ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाता है। अगर इंट्राडे के अंदर, एक दिन के अंदर में अगर 1000 ज्वाइनिंग आती है तो $3000 बनते हैं। अगर 100 ज्वाइनिंग आती है तो $300 बनते हैं, और अगर एक ज्वाइनिंग आती है तो $3 बनते हैं।
अब जितनी ज्वाइनिंग आएगी, स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा लोग वर्क करेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, तो वो प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ जाएगा। अगर 100 ज्वाइनिंग आती है और $300 निकलते हैं और 300 ही R2 है, तो प्रत्येक व्यक्ति को रात के 12 बजे $1-1 का रिवार्ड। दूसरा है सर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग प्रॉफिट क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट इंट्राडे के अंदर में पूरे हाईटेक बोर्ड परिवार के अंदर में जितनी भी प्रॉफिट निकलती, उस टोटल के टोटल डॉलर प्रॉफिट का 1.5% दूसरा ग्लोबल रॉयल्टी के बेस में रात के 12 बजे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जरा सोच करके देखिए कि पिछले 5 साल से नॉन स्टॉप एक भी दिन, किसी भी दिन बंद नहीं हुआ, लगातार हाईटेक बोर्ड ये सारे के सारे रॉयल्टीज को बांटती आ रही है। ज्वाइनिंग की सारी कंडीशंस जिससे वो उसको आपको बेनिफिट्स देना है, वो टोटल की टोटल आपको पैड करती हुई आ रही है। सर ये सिस्टम नहीं है, सिस्टम का अजूबा है। ये सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि जो भी इसके साथ कनेक्टिंग होता चला जाएगा, जो भी इसके लिए काम करता चला जाएगा, उसकी प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बदलती चली जाएगी। और इस तरीके से जब आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करके नेक्स्ट फॉर रैंक के लिए आप आगे बढ़ते हैं सर, वो रैंक होता है ब्रॉन्ज का, जिसे हम R3 भी कहते हैं और जिसे हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। ब्रॉन्ज के लिए क्या क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को सबसे पहले जानना तो जरूरी है सर। जैसे ही आप ब्रॉन्ज बनते हैं तो ब्रॉन्ज के लिए पहले आपने 2 लोगों को ज्वाइन करके R2 रैंक अचीव किया, 15 लोगों की टीम बनाई। अब आपको 2 और एडिशनल को रेफरल देना है और 4 डायरेक्ट आपके होने अनिवार्य है, जिसमें से 2 लोगों को टीम वर्क के साथ R2 बनाना अनिवार्य है। और टोटल टीम की साइज 80 लोगों की जिस दिन पूरी हो जाती है, आप R3 रैंक को अचीव कर लेते हैं। जब आप इस R3 रैंक को अचीव कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स के बेस पे अगर आप जाते हैं सर, तो अब R3 बनने के बाद अगर आप किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं अपने डायरेक्ट रेफरल से R3 बनने के बाद, तो आपको $16 का रिवार्ड मिलता है। और कहा गया है सर कि आपके 2 अलग अलग लेग में 2 R2 भी होने चाहिए। अगर उनकी पूरी टीम से कोई भी ज्वाइनिंग आती है तो उनका लेवल कितने का था? 12 का था, आपका लेवल कितने का है? 16 का है। मतलब उनके ज्वाइनिंग करने से भी आपको $4 का रिवार्ड मिलता है। और जब R2 से आप R3 बने हैं तो 4 डायरेक्ट आपने किए हैं, जो 2 डायरेक्ट आपने बाद में किए हैं वो R1 है और आप R3 हैं। जरा सोच करके देखिए कि अगर वो किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं तो उनको $8 मिलता है और डिफरेंशिएशन के ज्वाइनिंग के $8 आपको भी मिलते हैं। सोचिए कि जैसे जैसे आप टीम को बड़ा करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने रैंक को अचीव करते जा रहे हैं, कितना बड़ा हैंडसम इनकम आपको मिलना शुरू हो जाता है। ठीक इसी तरीके से मैं पहले भी बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके लोगों के पास में पैसे हैं, तो उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब आप R2 थे तो आपको 5% का प्रॉफिट मिल रहा था, जब आप R3 बन जाते हैं तो 6.5% का प्रॉफिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई कि आपके R2 के टीम से अगर आपका 5% का लेवल R2 का है और आपका 6.5 का है, तो R2 के टीम से जितनी भी प्रॉफिट निकलेगी, हर व्यक्ति के प्रॉफिट से 1.5%, R1 के टीम से जितनी भी प्रॉफिट निकलेगी सबके प्रॉफिट से 3%। जितनी बार उनका प्रॉफिट कटेगा उतनी बार आपको ये रिवार्ड मिलेगा। क्या है? ट्रेडिंग कमीशन। सपोर्ट इनकम की अगर मैं बात करूं सर, तो ये एज इट इज है। तीसरे लेवल पे जो भी लोग इनकम करेंगे, आपके डायरेक्ट के नीचे जो भी लोग हैं, वो आपके सपोर्ट इनकम के बेस में होते हैं। जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं उनका 10% आपको मिलता है। अगर मैं ग्लोबल रॉयल्टी की बात करूं तो सेम एज इट इज यहाँ पर भी कंडीशन है सर, कि प्रत्येक दिन जितनी भी ज्वाइनिंग आती है, प्रत्येक ज्वाइनिंग से $3 निकाला जाएगा। हो सकता है कि R2 रैंक पे 300 लोग हो, लेकिन जस्ट हाफ, क्योंकि यहाँ पे टीम की स्ट्रेंथ 80 लोगों की हो चुकी है। अगर यहाँ पे 300 के आधे हैं 150 लोग, तो जरा सोचिए कि वो $300 निकलेगा और वो 150 लोगों के बीच में बटेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी क्वांटिटी का प्राइस या क्वांटिटी का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। $1 की जगह पे आप $2 पा सकते। ठीक इसी तरीके से सपोर्ट इनकम की अगर मैं सॉरी ग्लोबल रॉयल्टी ट्रेडिंग की बात करूं, तो जो आपको R2 में 1.5% निकल रहा था टोटल सिस्टम का, वो यहाँ पर भी निकलता है। यहाँ से सर आपकी टीम वर्क की शुरुआत हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी टीम और आप दोनों लोग मिलकर के वर्क करना शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट फॉर जो रैंक है उसे कहते हैं सर सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी का भाव तो आप लोगों ने पीछे भी देखा है, सुना है कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।
अब आपको सिल्वर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना पड़ता है? तो सर आपके डायरेक्ट में जब आप R3 हुए थे तो 4 डायरेक्ट थे, 2 और डायरेक्ट को अगर आप अपना रेफरल दे देते हैं तो पहली क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। और जिनको 2 स्टार को आपने 2 स्टार अलग अलग लैक्स में बनाए थे, उन्हीं को अगर आप ब्रॉन्ज बना देते हैं तो दूसरी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। और अगर आपकी टोटल टीम 250 लोगों की हो जाती है तो आप सिल्वर रैंक को अचीव कर लेते हैं। इसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, तो आइए इसको भी देखते हैं सर। अब अगर आप सिल्वर रैंक को अचीव कर चुके हैं, अब अगर आप सिल्वर रैंक को अचीव कर चुके हैं सर, और उसके बाद अगर आप किसी को रेफरल देते हैं तो आपको इंस्टेंटली उस $70 में से $20 विद इन सेकेंड, वहां बोट एक्टिव हुआ, यह $20 आपको डायरेक्ट मिल जाता है। जरा सोच करके देखिए कि जो ब्रॉन्च है, अगर उसकी कोई भी व्यक्ति, उसकी टीम का कोई भी सदस्य अगर कोई भी आईडी लगाता है तो उसे क्या मिलता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन उसकी टीम से कोई भी ज्वाइनिंग आने पे $4 का, क्योंकि उसका $16 का रिवार्ड है और आपका $20 का $4 का रिवार्ड वहां से भी मिलेगा। अगर किसी दूसरे लैग के अंदर में अगर कोई 12 के रैंक पे, मतलब R2 है, वो R3 नहीं बन पाया है, अगर उसकी टीम से कोई ज्वाइनिंग आती है तो ज्वाइनिंग में डिफरेंशिएशन 12 और 8 20 का सर, आपको $8 का रिवार्ड मिलता है। और जरा सोच करके देखिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने रेफरल दिया है और वो लेटेस्ट R1 है, अगर वो किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराता है तो $8 उसको मिलता है और आपको कितना मिलता है? 12, 12 और 8 20, मतलब $12 का। R1 से एक साथ में मिलके काम करते हैं तो जब तक वो R2 नहीं बनता तब तक आपको 12 का प्रत्येक ज्वाइनिंग से रिवार्ड मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं सर, तो ये भी डिफरेंशिएशन उसी के अनुसार चलता है। जब आप R1 थे तो 3.5% था, जब आप R2 थे तो 5% हुआ, जब आप R3 बने तो 6.5% हुआ, अब जब आप R4 बने तो कितना हो गया? 8%। जरा सोच करके देखिए कि R3 के रैंक से आपको कितना मिलेगा? 1.5% का डिफरेंशिएशन। R2 के रैंक से कितने मिलेगा? तो 3% का डिफरेंशिएशन। R1 के रैंक से कितने मिलेगा? तो 5% का डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन एक बार नहीं सर, न जाने जितनी बार उसको प्रॉफिट निकलता है उतने बार आपको ट्रांसफर होता है। लोग पूछते हैं सर कि कितनी इनकम हो जाती है? सर यहाँ तो गणना ही नहीं कर सकते हैं, बस वर्क होना चाहिए, लोगों की ज्वाइनिंग आनी चाहिए, लोगों का ट्रेडिंग निकलना चाहिए, लोगों के पैसे जितने ज्यादा वो प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। मैंने कहा था सर कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी पैसे वालों से ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं, बस आपको लोग चाहिए। सपोर्ट इनकम की अगर मैं बात करूं तो सर एज इट इज है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन अगर मैं ग्लोबल रॉयल्टी की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस होता है सर। प्रत्येक ज्वाइनिंग से $3 ही निकाला जाता है, लेकिन आपकी टीम की स्ट्रेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे आपको 1% का किया गया है। इसको भी इसलिए नहीं किया गया है कि आपकी टीम बड़ी हो जाती है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाया गया है वो इतना इक्वलेंट और परफेक्ट किया गया है कि यहाँ पे आकर के 1% किया जाता है, और ये 1% भी कम नहीं होता है सर। बहुत बड़ी इनकम आपको यहाँ से भी जनरेट होता है। इस तरीके से जब आप नेक्स्ट फॉर कैडर की तरफ बढ़ते हैं सर, जिसे हम कहते हैं R5 गोल्ड, गोल्ड की कीमत को आप लोग पहले से भी जान रहे हैं, गोल्ड की चमक को भी आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। गोल्ड बनने के लिए भी सिस्टम ने कुछ क्राइटेरिया दे रखा है जिसको आपको 110% फॉलो अप करना पड़ेगा सर। अभी तक आपके डायरेक्ट में सिल्वर बनने के लिए कितने लोग थे सर? 6। अब अगर 2 और लोगों को आप डायरेक्ट ज्वाइन कर देते हैं तो पहली क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं। जिनको आपने ब्रॉन्ज बनाया था उन्हीं की टीम के साथ वर्क करके उनको 2 सिल्वर बना देते हैं, और आपकी अलग अलग लैग से कंट्रीब्यूशन होके अगर आपकी टोटल टीम 700 लोगों की हो जाती है तो आप गोल्ड बन जाते हैं। और गोल्ड बनने के साथ ही रिवार्ड क्या मिलता है आइए उसको भी देखते हैं सर। अब अगर किसी को डायरेक्ट आपने रेफरल दिया तो उस व्यक्ति से डायरेक्ट $24 आपको मिलेंगे। रैंक वाइज अगर डिफरेंशिएशन दिखेगा तो वो R1 है, $8 उसको मिलेगा, 24 में से 8 माइनस कर दीजिएगा, 16 आपके पास में आएगा। अगर वो R2 है तो 12 उसको जाएगा, 12 आपको आएगा। अगर वो R3 है तो उसको कितना जाएगा? 16, बाकी बचे हुए आपको आएंगे। अगर आप R4 है तो 20 उसको जाएगा, बाकी बचे हुए आपके पास में आएंगे। प्रत्येक ज्वाइनिंग से जो जिस रैंक में है उसका डिफरेंस है। अगर मैं ट्रेडिंग की प्रॉफिट की बात करूं सर तो पहले 8% था, बढ़ के कितना हो गया? 9.5%। जिस तरीके से ज्वाइनिंग के रैंक अलग अलग रैंक पे डिस्ट्रीब्यूशन बदलते हैं सर, उसी तरीके से ट्रेडिंग प्रॉफिट का भी डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है।
जरा सोच करके देखिए कि R4 आपके नीचे अगर कोई है और उसकी टीम से जो प्रॉफिट आ रहा है, जितनी बार उसको प्रॉफिट आ रहा है, हर बार आपको 1.5% का प्रॉफिट मिलेगा। आपकी टीम में अगर कोई R3 है, उसकी टीम से अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो जरा सोच करके देखिए कि आप दोनों के बीच में कितने का $3 का प्रॉफिट का डिफरेंसेशन वो आपको मिलता है। अगर कोई R2 है तो उसके बीच में और आपके बीच में 5% का डिफरेंसेशन। अगर कोई उससे नीचे R1 है तो उससे आपका कितना बड़ा डिफरेंसेशन है, 6.5% का डिफरेंसेशन। इस तरीके से वो एक नहीं अनेकों बार आपको मिलते हैं और आप गिनते गिनते थक जाते हैं, ऊपर से नीचे तक काउंट करते हैं, तब तक ऊपर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इस तरीके से इसमें नेटवर्क में आपको बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट और प्रॉफिट मिलता है सर। सपोर्ट इनकम की बात करें सर, एज इट इज है। ग्लोबल रॉयल्टीज की भी अगर मैं बात करूं तो एज इट इज है। आज के डेट में 10 या 12, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मेरे पास में एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है लेकिन शायद मुझे ये पता है कि 10 या 12 गोल्ड आज पूरे हाईटेक गोल्ड परिवार के सदस्य हैं, जो कहीं ना कहीं कोर टीम के सदस्य हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करूं तो सर वो भी एज इट इज 1%, जो सिल्वर को मिलता है वही यहाँ। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि अगर सिल्वर 20 से 25 है या 30 है, तो गोल्ड कितने हैं सर? 10 से 12। क्वांटिटी सेम है लेकिन लेने वाले कम है, तो आपके पास में अर्निंग ऑफ सोर्स ज्यादा आता है। और इसी तरीके से आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, हर किसी की दिलों की इच्छा होती है, हर कोई ये चाहता है कि उसे एक नाम मिले और हर कोई ये चाहता है कि मैं इस पायदान पे जरूर से जरूर पहुंचूं। लेकिन आप सभी सौभाग्यशाली हैं सर कि अगर आपने हाईटेक बोर्ड ज्वाइन कर लिया है तो कोई भी ऐसा रैंक नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि आपको इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। डायमंड बनने के लिए क्या करना पड़ता है सर? डायमंड बनने के लिए हर किसी के मन में होती है तमन्ना कि भाई मेरी रोशनी हर तरफ फैले, मैं लोग मुझे डायमंड माने। आज जरा सोच करके देखिए कि कभी कभी सौभाग्य से अगर किसी लीडर से या डायमंड्स के पास में कुछ ऐसा चैलेंजेस आ जाता है तो हम लोगों को मीटिंग लेने का ऑप्शन मिलता है, नहीं तो पर डे उनसे ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। डायमंड बनने के लिए सिस्टम ने क्या क्राइटेरिया दिया सर? अभी तक आपके गोल्ड बनने तक आपके डायरेक्ट में 8 लोग थे। अगर आपने 2 और लोगों को जोड़ दिया तो पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। और जिनको आपने सिल्वर बनाया था उन्हीं को अगर आप गोल्ड बना देते हैं और उनकी टीम के साथ लग करके वर्क कर देते हैं और आपकी टीम अगर 1500 लोगों की हो जाती है तो आप डायमंड बन जाते हैं। डायमंड बनने के बाद एक नया ही नाम आपको मिल जाता है और उसी नाम से आप नवाजे जाते हैं। जरा सोच करके देखिए कि जब डायमंड बनते हैं और आपने अगर किसी को एक रेफरल भेजा, आपने एक नई टीम की शुरुआत की, तो उस व्यक्ति से $28 आपको ही मिलते हैं। और जब तक वो R2 नहीं बन जाता है, जितने भी लोगों की ज्वाइनिंग होती है, हर व्यक्ति से, हर ज्वाइनिंग से $20 का रिवार्ड मिलता है, क्योंकि सारे के सारे R1 को 8 मिलता है, आपको 20 मिलता है। 20 और 8 कितने हो गए? 28। इस तरीके से आपको प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर सेम की मैं बात कर दूं ट्रेडिंग प्रॉफिट की, तो इससे पहले आपका 9.5% का था, अब ये 11% बढ़ करके हो जाता है। जरा सोच करके देखिए कि जिस गोल्ड को आपने मेहनत करके बताया, सिखाया, समझाया, आज अगर वो गोल्ड अपनी टीम के साथ वर्क कर रहे हैं तो उसके हर काम का जो भी प्रॉफिट ऑफ रेशियो निकलता है $4 का ज्वाइनिंग से और $1.5 का प्रत्येक 1.5% का प्रत्येक ट्रेडिंग प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट मिलता है। इस तरीके से जब आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सपोर्ट इनकम एज इट इज सर, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और ग्लोबल रॉयल्टी की अगर हम बात करें सर, तो आज 5 या 6 डायमंड है हम लोगों के बीच में। अगर $300 निकलता है तो आप कैलकुलेशन करिएगा, 6 लोगों के बीच में बटेगा तो कितना कितना होगा। अगर टोटल इनकम की बात की जाए कि भाई इंट्राडे के अंदर में कितना प्रॉफिट निकला है और उसका 1% अगर निकाला जाए तो वो इन 6 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस तरीके से आपको डायमंड का बेनिफिट्स मिलता है। और नेक्स्ट फॉर कैडर जो आज हर दिल की तमन्ना होती है और कहीं ना कहीं हाईटेक बोर्ड के प्रथम डबल डायमंड राम बाबू सोनी सर मेरे गुरु हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। और दूसरे नेटवर्क गुरु कन्हैया लावंशी सर, जिनकी नेटवर्क की कृति ही अलग है, उनके काम करने का तरीका ही अलग है, उनके बताने का तरीका ही अलग है। ये आज 2 लोग इस रैंक पे विराजमान है आज के डेट में। इन लोगों ने, ये दोनों ही लीडर्स ने मिल करके या सहयोग से, सीख करके, समझ करके
हाईटेक बोर्ड के परचम को अपने हाथ में लेकर के यहाँ तक पहुंचाया है, और बहुत ही जल्दी हम लोगों के बीच में ब्लैक डायमंड नेक्स्ट फॉर अचीवमेंट रैंक आने वाला है। आइए देखते हैं कि डबल डायमंड बनने के लिए आपको क्या करना होता है। डबल डायमंड बनने के लिए जो सिस्टम ने क्राइटेरिया दिया है सर, अब आपके डायरेक्ट में डायमंड बनने के लिए 10 थे, 2 और नए डायरेक्ट 12, और आपके जो गोल्ड थे उन्हीं को आपने डायमंड बना दिया, और आपके टोटल टीम की साइज कितनी हो गई, 5,000 लोगों की आपने डबल डायमंड रैंक अचीव कर। और उसके साथ ही आपको बेनिफिट्स कितने मिलते हैं, $70 में से $32 जिसको भी रेफरल देंगे वो आपके ही होंगे। अगर वो R1 है तो 8 निकाल दीजिएगा, बाकी आपके हैं। अगर वो R2 है तो 12 निकाल दीजिएगा, बाकी आपके हैं। अगर वो R3 है, वो ज्वाइनिंग लगा रहा है, तो उससे 16 निकाल दीजिएगा, बाकी आपके हैं। अगर इसी तरीके से मैं अगर ट्रेडिंग की बात करूँ, वो R1 है तो 12 में से 3 निकाल दीजिएगा, बाकी आपके हैं। अगर वो R2 है तो 5 निकाल दीजिएगा, बाकी आपके हैं। और अगर वो R3 है तो 6.5 निकाल दीजिएगा, बाकी आपके हैं। न जाने कितनी बार आपके होते हैं और आप गिनती करते करते थक जाते हैं। अगर इन लीडरों की बात की जाए तो इनकी फिगर्स की अगर एक महीने की फिगर्स देखी जाए तो 6 से 7 अंक के बीच में आ जाती है। छोटा मोटा ये कारवा नहीं है, बहुत बड़ी दौड़ है। और जो इसमें शामिल हो चुका है, हर कोई व्यक्ति जीतेगा सर। अगर मैं सपोर्ट इनकम की बात करूं सर, तो एज इट इज है, सपोर्ट इनकम में कोई चेंजेस नहीं है। हर रैंक पे सेम, जो आपके डायरेक्ट हैं उनके नीचे जो भी लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रैंक पे पहुंच जाए, उनको उसका 10% आपको मिलेगा। ग्लोबल रॉयल्टी की बात करें तो सर एज इट इज है, $300 ही निकले तो 150 कन्हैया लावंसी सर को मिले, और 150 किसको मिले, राम बाबू सोनी सर को मिले। अगर मैं आज आपसे बात करूं कि डॉलर की कीमत अगर $100 भी है तो $150 की कीमत निकाल लीजिएगा। अगर प्रत्येक दिन इतनी ज्वाइनिंगें आती हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से इस रैंक पे अर्निंग ऑफ सोर्स को जनरेट कर रहे हैं। अगर ग्लोबल रॉयल्टी की बात करें सर ट्रेडिंग से, तो वो भी एज इट इज। साथियों, ये जो सारे के सारे बेनिफिट्स मैंने आपको अभी तक बताए और दिखाए, ये हर कोई व्यक्ति जो हाईटेक बोर्ड का सदस्य है इसको अचीव कर सकता है, पा सकता है, जान सकता है, ले सकता है। लेकिन उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि पेशेंस के साथ इसको सीखना, समझना और जानना पड़ेगा। आइए, इस नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना होता है, इस पूरे सिस्टम को, ये करोड़ों रुपए की जो अर्निंग या लाखों रुपए की जो अर्निंग हमारे लीडर्स पा रहे हैं, ये किस तरीके से आप पा सकते हैं, इसके लिए क्या थंब रूल है, इसके लिए क्या बेसिक रूल्स है, ये अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं चेतन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, चेतन सर अगर